आपके लिए क्या बेटर है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है। जैसे जिसके घर में कोई प्रेत बाधा नहीं, कुछ नहीं, राज़ी खुशी है, वो सिर्फ चाहता है कि बस मैं भगवान में तो कम, भगवान में तो भक्ति चाहिए क्योंकि भगवान से डरता है, बस वो है कि उसको मटेरियल डिज़ायर यानी घर, गाड़ी, बीवी, बच्चे, नौकरी से बना रहे, तो उसके लिए एक अलग मंत्र है। जिसने सब कुछ कर लिया है, अब वो भगवान के नाम में आना चाहता है, उसके लिए एक अलग मंत्र है। कोई किसी घर में प्रेत बाधा है, बीमार है कोई, हर बार कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कुछ ना कुछ मोटा होता है, झगड़े होते रहते हैं, उनके लिए एक अलग मंत्र है। तो पहले आप क्या ये सिस्टम समझ लो। अभी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और मैंने जो किया है, अब मैं तो मतलब ऑलमोस्ट सारे धर्म की स्टडी करता हूँ। अगर मुसलमान है कोई और वो चाहता है कि खुदा का ग्रेस बना रहे उसके ऊपर, उसको प्रेत बाधा अगर नहीं है, वो सिर्फ इतना चाहता है कि मेरा काम धंधा बिजनेस सब कुछ करे, और वो अपने नमाज़ कुरान बराबर पढ़ रहा है, सूरह फातिहा, ठीक है। सेम चीज़ अगर हिंदू आदमी करना चाहता है, गायत्री मंत्र जो जैसा चल रहा है उसी को ग्रेसफुली चलता रहे, और उसके पास सारे देवी देवताओं की मतलब ग्रेस रहे, जिसको प्रॉब्लम नहीं है, जिसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो चाहता है उसको पढ़ाई, बच्चे पढ़ाई में अच्छे रहे, घर वाले अच्छे रहे, प्रॉस्पेरिटी बने रहे, बिजनेस बना रहे, जो ऑलरेडी सब बराबर चल रहा है, उनको जाप करना चाहिए। अगर मुसलमान है तो सूरह फातिहा, हिंदू है तो गायत्री मंत्र। इंग्लिश ट्रांसलेशन करके देख लेना, ऑलमोस्ट दोनों सेम है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलोगे अरबी में, इंग्लिश में बोलोगे आई बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह, हिंदी में बोलोगे मैं ईश्वर के नाम से शुरुआत करता हूँ, बस इतना डिफरेंस है। गायत्री मंत्र और सूरह फातिहा ऑलमोस्ट सेम है। सिख भाइयों के लिए तो अपना वही है, एक ओमकार सतनाम करतापुरम। इसके आप ट्रांसलेशन देखोगे ना, सूरह इखलास है, देयर से ही इज अल्लाह वन एंड ओनली एब्सोल्यूट एंड इटर्नल, ही बिगेट्स नॉट नॉर इज बिगॉटन, देयर इज नथिंग इक्विवेलेंट टू हिम। सेम टू सेम अगर आप संस्कृत में पढ़ोगे तो एक ओमकार सतनाम करतापुरम जो मंत्र है वो है। हिंदुओं में गणपति, गणेश जी, मूलाधार से शुरुआत, प्रॉस्पेरिटी, स्टडीज़, रिद्धि सिद्धि के देवी देवता। मन्नू भैया ने मेरे को बात बताई थी, मेरे को इसकी नॉलेज नहीं थी, जब मैंने ट्रांसलेट करके देखना तो मेरे को समझ में आ गई वो चीज़। तो अगर आप वो चीज़ से रिलेटेड में हो कि अपना बीवी बच्चा घर बार सब कुछ बुरा रहे, तो गणपति और गणेश की वो मंत्र पढ़ा करो। जिसके घर में प्रेत बाधा है या किसको लगता है मेरे को नेगेटिविटी है, उसको एहसास होता है, चाहे वो कोई दूसरे से ना सुने, उसको खुद को पता है कि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मेरे एक्सपीरियंस में ना सारे देवी देवता को अगर कंपेयर किया जाए ना, तो प्रेत बाधा और हनुमान जी की जो मैंने शक्ति देखा हूँ ना, वो एक अलग लेवल पे। मतलब आप कितने भी दूध भेज दो, देवी भेज दो, महाकाली भेज दो, हनुमान जी के जप करने वाले का ऑरा ऐसा बना रहता है कि वो देवी देवता बाजू में आके खड़े हो जाते, टच नहीं कर पाते उसको। हनुमान जी में मैंने ये देखा हो। सेम चीज़ इस्लाम में ऐतल कुर्सी पढ़ने से, ऐतल कुर्सी पढ़ने वाला जो बंदा है, सेम पावर, आप चीज़ें भेजते रहो वो बाजू में आके खड़ी हो जाएगी। किसी का तांत्रिक पे किसी ने उल्टा काम कर दिया, प्रेत भेजा, प्रेत बाजू में खड़ा रहता है, टच नहीं करता उसको। धाम में कुछ लोग आते जो बोलते हैं भैया मेरे को सेंसेशन है, मेरे को तकलीफ नहीं, लेकिन आप चेक करो, चेक करने दिखता है कि उसके घर में पूरे प्रेत लगे हुए, उस बंदे को नहीं लगे क्योंकि वो हनुमान जी का जाप करता है या तो कोई ऐतल कुर्सी पढ़ता है, ये भी बात है। और ये एक और चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी मंत्र या लक्ष्मी का नाम जप करने से या लक्ष्मी से पैसा आएगा या मतलब उसमें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक बात है, तो उस चीज़ की थोड़ी स्टडी कर लो। और एक और चीज़ है कि जिसको प्रेत बाधा भी है, और जैसा मन्नू भैया ने मेरे को बताया कि सूरह इखलास पढ़ा करो, तो सूरह इखलास पढ़ने के लिए कुरान और हदीस में ये आता है कि जो सूरह इखलास की तिलावत करता है, कंटिन्यूस पढ़ता है, उसको अल्लाह गैब से दौलत देता है। गैब यानी हिडन, जैसे तुमको नॉलेज भी नहीं है, तो वो एक चीज़ है। तो ये भी क्या करो। अब ये बात है कि अब जिसको काम धंधा फैमिली और सब सेटअप है, उसका कुछ इतना नहीं, अब वो भगवान की प्राप्ति में लगा है। अब उसको चाहिए कि मेरे को शांति नहीं मिल रही कि मर्सिडीज़ ले लिया, उसके बाद में BMW भी ले लिया, उसके बाद में 10 गाड़ी और ले लिया, 10 बंगले बना लिया, लेकिन मन शांत नहीं है। तो जो ये स्टेज पे पहुंच गया है ना, ये उन लोगों के लिए। अब जो बंदा नौकरी कर रहा है उसको मैं बोलूँगा ओम नमः शिवाय ओम पढ़ने के लिए, तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो उस चीज़ से गुजर चुका है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी सारे डिज़ायर जिंदा है, मटेरियल डिज़ायर उसके पास सारे जिंदा है, तो उसको घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बीवी भी चाहिए, बच्चे चाहिए, नौकरी चाहिए। लेकिन भगवान को पता है कि इसको एंड में मुक्ति चाहिए। अब जो लोग इस रास्ते से गुजर चुके तो उनको पता है कि अरे भाई ये सब चीज़ में कुछ नहीं रखा है, गाड़ी बंगला पैसा कुछ नहीं रखा है, मन शांत नहीं होता, मन की शांति सिर्फ ईश्वर से मिलती है, तो वो इस काम में लग जाता है। अब वैसे लोग हैं, अगर हिंदू है ओम नमः शिवाय ओम का जाप करे या हो,
जो सीनियर हो चुके हैं ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय ओम मतलब वो एंड है जैसा। आप नीचे से विष्णु भगवान और राम भगवान और सबकी पूजा और जाप करते करते आते हो, लेकिन एंड में वही जाना पड़ता है क्योंकि फाइनलाइजेशन वो है, तो क्लाइमैक्स वही है। तो पिक्चर जब तक एंड नहीं होगी आप सेटिस्फाई नहीं होगे। पिक्चर चलती रहेगी, एंड होना ज़रूरी है। शंकर भगवान का काम वही है, सारे डिज़ायर्स को ख़त्म कर देते, काम को ख़त्म कर देते, लस्ट को ख़त्म कर देते, वासना को ख़त्म कर देते। वो जाप से ना आप मतलब पूरे के पूरे भगवान वाले हो जाओगे। ओम नमः शिवाय। मुसलमान लोगों के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह, ठीक है, देयर इज़ नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट गॉड। अब इसमें फ़र्क है, अल्लाह अरबी वर्ड है, गॉड। हिंदू धर्म ओम नमः शिवाय ओम यानी कि साक्षात नमन करता हो, ओम नमः शिवाय, उसके फिर डिवाइड और फिर उसकी बातें अलग है, लेकिन काम एक ही होता है। आयतल कुर्सी से जो तरंग आएगी वही हनुमान जी से आएगी, सूर्य इखलास से जो आएगी वही गणपति के मंत्र से आएगी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि, गणेश का ओम गण गणेशाय नमः ओम मंत्र ले लो, हनुमान जी का ओम हम हनुमंते नमः। आप हिंदू लोगों को तो ज़्यादा मालूम है मंत्रों के, मेरे को तो नॉलेज नहीं, मेरे को भैया ने जितना पता है वो, लेकिन सारे कामों के लिए बेस्ट तो वही। अब किसी किसी को ऐसा भी, सब लोग मतलब गॉड ग्रेसफुल नहीं रहता है। मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को अल्लाह ने बहुत दिया है तो मैं तो कर पाता हूँ आराम से काम, लेकिन बहुत सारे जिनको नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, घर बाड़ी बंगला लेना है, तो उन लोगों के लिए ये है कि वो शुरुआत में गणेश मंत्र पढ़ा करें। और जिनकी फैमिली सेट है, काम बिजनेस सेट है, गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल है। मुसलमान लोगों के लिए सूरह फातिहा सेम असर करेगा। कितना पढ़े, अब ये 24 घंटे पढ़ते हो, 24 घंटे नाम जाप करते ही रहो, आपका मुँह रुकना नहीं चाहिए। और ओम नमः शिवाय हम तो उन लोगों के लिए मतलब आप कंप्लीट सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन वही है। शुरुआत में आप नहीं मानोगे क्योंकि मेरे को पता है, तो वो आपको ज़रूरी, जैसे कोई किसी को फॉर एन एग्जांपल आप कोई डिश देख रहे हो, होटल में गए आप डिश देख रहे हो, आपको खाना में बोल रहा हूँ आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपको खाना है, तो वैसी चीज़ है। मटेरियल डिज़ायर, जब तक आप मटेरियल डिज़ायर से गुजरोगे नहीं, घर गाड़ी बंगले की कीमत वो आपके सामने जाएगी, क्योंकि आपको मिलेगा तब आपको एहसास होगा कि एक्चुअल में है नहीं। और जो बेचारे ऑलरेडी काम कर रहे हो उनको नहीं मिल रहा है, तो वो तो ओम नमः शिवाय ओम का जाप ही करे। हो सकता है भगवान ने आपके नसीब में नहीं लिखा हो, और हो सकता है उसके ग्रेस से वो मिल जाए, या कोई चाहता है, क्योंकि बस सबको वही चाहिए कि जिसके पास जो नहीं है उसको वो चाहिए, तो बस वही चीज़ है। और इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह से बड़ा कोई शब्द नहीं है। ज़िक्र में अगर उसकी हदीस है कि उसको मीज़ान पे रखा गया तो सारी दुनिया की अच्छाई एक तरफ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की कीमत एक तरफ। हिंदू धर्म में सेम चीज़ को ओम नमः शिवाय ओम को बताया गया, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और बाकी तो फिर सही, और कोई इंपॉर्टेंट बात इतनी है नहीं, तो आपके ऊपर है आप क्या डिसाइड करते हो कौन सा मंत्र है। तो देखो सारे मंत्रों में एक ही शक्ति है, ऐसा नहीं है कि आप शंकर भगवान का मंत्र पढ़ रहे हो तो कोई गणेश जी का, तो कोई हनुमान जी का, तो मैं सूर्य क्लास पढ़ रहा हूँ तो कोई डिफरेंस है। तरंग एक ही आती है ऊपर से, तरंग यानी कि जैसे बिजली चमकती है ना, वैसी एक लाइट दिखाई देती है सर के ऊपर से, आपको अंदाज़ा पड़ जाता है, सेम चीज़ है। ऊपर ईश्वर एक ही है। अभी कोई वाटर बोल रहा है, कोई जल बोल रहा है, कोई पानी बोल रहा है, कोई अल्लाह बोल रहा है, कोई शिव बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। अभी हम लोग बहुत सारे मतलब हम लोग बोलते हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले बनाया, वहाँ से 1.25 लाख पैगंबर आए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूल अल्लाह। हिंदू भाई अपना बोलता है कि हमारा धर्म तुम्हारे से पुराना है, तो वेद और महाभारत और रामायण का दलील देते हैं। उसके आगे चले आओ तो आप रोमन्स और ग्रीक स्क्रॉल्स मिलेंगे आपको, जिसमें जैसे अगर जाओगे तो सबसे ऊपर में भगवान में किसने किसको बनाया, कन्फ्यूजन में आप जाओगे तो लास्ट में वही आता है, शंकर भगवान सबसे ऊपर है, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के बाद में फिर वो विष्णु भगवान, शिव शंकर भगवान, शिव, फिर महाशिव, फिर महाशिव, फिर परम शिव, ऐसी पूरी लाइन चलती रहती, लेकिन एंड नहीं मिलता उसका। क्योंकि हिंदुज़म में ना भी बात करते करते कहीं और टॉपिक पे आ गए, लेकिन ठीक है, मैं सिर्फ इतना बता रहा था कि ये जैसे इजिप्ट के चले आओगे तो वहाँ पे आइसिस गॉड थी, सन गॉड था रा, और जो एल है वो उन दोनों का खुदा था। अब वो आइसिस रा और एल इज़राइल बोलते, कुरान में इज़राइल बनी इज़राइल भी नहीं इज़राइल आया है, लेकिन ठीक है। तो आप स्क्रॉल्स जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हर कम्युनिटी, हर सिविलाइजेशन में एक ईश्वर की बात हुई है। उसके रूप बहुत सारे बताए गए कि हर एक देवी देवता अलग काम करते हैं। मैंने पढ़ा भी है, मैंने देखा भी है, तो मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ। सुप्रीम गॉड इज़ वन, बाकी देवी देवता और सूक्ष्म तरंगी अपने लिए काम करती है, अपना काम आसान करने के लिए। उनका मोटो भी यही रहता है कि हम भगवान वाले रास्ते में लग जाए, चाहे वो तमसिक हो चाहे वो राजसिक हो। उनका काम वही है कि वो भगवान वाले रास्ते में लग जाए, क्योंकि उनको भी उनकी मुक्ति करानी है या उनको फ़ायदा लेना है। ऐसा किसी और टॉपिक में बताऊँगा, ये सिद्धियों जो सिद्धियाँ काम करती है और सिद्धियाँ क्या होती है, उनका लेन देन क्या होता है, और
जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे लोग तो ठीक है टॉपिक पे रहते हैं तो लंबा डिस्कशन हो जाता है। अपना यही काम है, आप अपने मंत्रों का जाप करो, कितना करो 24/7 करो। और जो कांस्टेंट रहना चाहते हैं उनको पता है इतना तो करना ही है, मेरे को ये करना है, इतना करना है। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे मुस्लिम है तो सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास 33 बार पढ़ो या 333 बार पढ़ो, 300 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो। मैं 1000 बार पढ़ता था, फिर मैं 2000 बार पढ़ने लग गया। तो मतलब ऐसा ही है। और दिन भर तो पढ़ता था, एक बार बैठ के मैं 2000 बार पढ़ता था। 3500 तक गया हो पढ़ते पढ़ते। मेरे को चेक करना है मेरी कैपेसिटी कितनी है। तो ऐसा नहीं है कि सब छोड़ के बाकी सारे काम कर रहा हो, दिन भर भी पढ़ रहा हो, उसके अलावा एक बार सिर्फ और सिर्फ बैठ के पढ़ता था। तो आपको भी यही करना है, इस पर ध्यान दो। और जितना ज़्यादा मानसिक जप करोगे ना उतना ज़्यादा बेटर है। ऑरा उससे जल्दी बनता है, ऑरा बन जाता है आपका तो आपको झपटे नहीं लगते। बहुत सारे मन्नू भैया के, प्रीतम भैया की वीडियो में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो फ़िलहाल तौर पे तो इतना ही। बाकी कुछ लगेगा इंपॉर्टेंट तो मैं उस पर फॉलोअप कर दूँगा। और कोई क्वेश्चंस होंगे तो मेरे को व्हाट्सएप पे या इस पर भेज देना, ठीक है।